जय हिंद प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। मैं नेहा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपके हिंदी का बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है, रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है। आपको बताना है ये जो जयचंद है ये है आपका रेखांकित पद। इसमें बताना है आपको कि इसमें कौन सी संज्ञा है। ठीक, तो देखिए जो ये जयचंद्र है इसमें आपको बताना है कि संज्ञा कौन सी है। अब देखिए जयचंद, वैसे तो एक ये नाम होता है जयचंद, है ना, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं। मतलब जयचंदों मतलब यहाँ पे जो ये जयचंद दिया गया है ये किसके भाव में दिया गया है, गद्दार। जो लोग गद्दार होते हैं ना, गद्दार, झूठे, मक्कार, है ना, दिखावा करने वाले, उन लोगों के लिए ये शब्द दिया गया है। तो यहाँ पर इसका अर्थ जो हो जाएगा क्या, जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर जो ये जयचंद का हो जाएगा किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। यहीं पर अगर क्वेश्चन ऐसे दिया होता कि जयचंद्र बहुत सुंदर लड़का है या फिर संयोगता जयचंद की पुत्री थी, तो वहाँ पर होता आपका व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पर जयचंदों की कमी नहीं है देश में, तो मतलब ये एक गद्दारों की जाति को दर्शा रहा है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको कि ऐसा कौन सा शब्द है जो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए जो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है, क्या भाववाचक जो संज्ञा होती है 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। किससे किससे, एक तो आपकी जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, विशेषण से, सर्वनाम से और अव्यय से। इन 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है आपकी भाववाचक संज्ञा। तो वही आपसे पूछा है कि जो क्रिया से ना बना हो शब्द, ऐसी संज्ञा कौन सी है, भाववाचक। अब देख लीजिए आप यहाँ पे देखो, लिखना एक क्रिया होती है। क्या, लिखना। लिखना से बनी आपकी लिखाई, है ना, लिखना से बनी लिखाई। धुलना होता है, कपड़े धुलना, है ना, धुलना, तो धुलना भी क्रिया होती है ना। धुलना से बनी धुलाई। पिटाई, पिटाई भी आपकी पीटना, पीटना से बनी पिटाई, है ना। और ये चतुराई, चतुर क्या होता है, चतुर तो एक जाति होती है ना चतुर लोगों की। तो चतुराई जो है आपकी ये क्रिया से नहीं बनी है। चतुर क्या होता है, विशेषण होता है ना, किसी के अंदर क्या, या फिर मतलब कोई आदमी चतुर है तो ये उसका गुण है ना, और या फिर चतुर लोगों की एक जाति होती है। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर, क्या, चतुराई। जो ये शब्द है आपका ये भाववाचक क्रिया से नहीं बना है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। आपको बताना है किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन है आपके, दिनों के नाम, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम या फिर तिथियों के नाम। तो इसका आंसर करेंगे आप लोग, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिनों के नाम। जो दिनों के नाम होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं हमेशा। जैसे आज कौन सा दिन है, यही तो बोलेंगे कि आज कौन सा दिन है, ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि आज कौन सी दिन है ना, आज कौन सा दिन है। तो ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग। नदियों के नाम, नदियों के नाम जैसे आपके गंगा यमुना, गंगा यमुना ये तो सारे स्त्रीलिंग में होते हैं। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम लोग ऐसे पूछते हैं आज कौन सी तिथि है, आज एकादशी, है ना, अमावस्या। तो ये सब क्या होती हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। इसी तरह भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम भी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी हो गया, है ना, हिंदी हो गया ये स्त्रीलिंग है। उर्दू हो गया,
कौन सी भाषा है? उर्दू भाषा है ना, उर्दू भाषा है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। पानी हो जाएगा, लोग हो जाएगा, घी हो जाएगा, या फिर प्रेम हो जाएगा। तो पानी बहुवचन में नहीं प्रयोग किया जाता है आपका पानी, मुझे पानी चाहिए, है ना। तो ऐसे बोलेंगे, ऐसे तो बोलेंगे ना कि मुझे बहुत सारा पानी चाहिए, या फिर मुझे पानी का कोई बहुवचन नहीं होता है ना, यह बहुवचन में नहीं प्रयोग किया जाता। घी भी आपका बहुवचन में नहीं प्रयोग किया जाता। प्रेम भी नहीं। क्या? लोग, कितने लोग आ रहे हैं, कौन थे वो लोग, है ना, कौन से लोग, जो ये लोग शब्द है ये हमेशा आपका बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि किस वाक्य में जो मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया है। अब देखिए मध्यम पुरुष क्या होता है। मध्यम पुरुष आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आपके 3 भेद होते हैं। एक आपका मध्यम, सबसे पहले उत्तम पुरुष आता है, मध्यम पुरुष आता है, फिर क्या आता है आपका अन्य पुरुष। तो ये मध्यम पुरुष है जो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, हुआ है ना। तो देखिए जो ये लिखा है मैंने मतलब ये तो आपका आ जाएगा उत्तम पुरुष में, मैं, हम, है ना, मैं हम, ये आप उत्तम पुरुष में आता है। उत्तम पुरुष मतलब जो बोलने वाला होता है ना। और मध्यम पुरुष क्या होता है कि सुनने वाला, जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो होता है आपका उत्तम पुरुष, है ना। तो मैं नहीं होगा आपका, ये आपका उत्तम पुरुष में आ जाएगा। वे लोग मतलब हम लोग किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे लोग, तो ये आपका किस में आएगा? अन्य में। ये जो आएगा अन्य में, और ये आएगा आपका उत्तम में, मैंने, है ना। आपसे कहा था, क्या? आपसे कहा था मतलब हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं। उत्तम पुरुष बोल रहा है और मध्यम पुरुष सुन रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या? आपसे कहा था। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आम पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? आम पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है आपको बताना है। कर्म कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है, या फिर संबंध कारक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? अपादान कारक। क्या? अपादान कारक। अब देखिए जो ये से है यहाँ पर, जहाँ पर से अलगाव के भाव में आता है, मतलब कहीं से कोई चीज़ अलग होती है, जैसे आम पेड़ से गिरा या छत से कोई गिरा, है ना। जहाँ पर किसी चीज़ के अलगाव के भाव में से आता है वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है। और जहाँ पर किसी के जैसे लिखा जाए यहाँ पर राम कलम से लिखता है, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका करण कारक। जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है वहाँ पर अगर से आ जाए तो करण कारक में आएगा, लेकिन अगर से अलगाव के भाव में आएगा तो आपका अपादान कारक में आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें से बताना है आपको कि कौन सा शब्द आपका जो है वो शुद्ध है। अब देखिए ऐश्वर्य लिखा है, ये ऐश्वर्य इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ये सा है जो ऐसे लिखा जाएगा, ऐश्वर्य। इस तरह से आपका ऐश्वर्य सही होता है। क्लियर। जो ये कौनते लिखा है, कौनते, ये भी आपका गलत है। कौनते इस तरह से लिखा जाएगा, देखिए कौ और ता एक ही मात्रा और या, और यहाँ पर आपकी बिंदी। क्लियर। इस तरह से कौनते लिखा जाएगा। औदार आपका औ बनेगा, औदार इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? गुरुता। ऑप्शन नंबर सी, ये है आपका शुद्ध शब्द।
बाकी ये तीनों अशुद्ध थे, लेकिन इनकी आप शुद्ध वर्तनी देख लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको बताना है किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिए निपात क्या होते हैं। निपात वो शब्द होते हैं जिनको वाक्य को बोलने के लिए मतलब थोड़ा सा जोर पड़े, है ना। जैसे अब यहाँ पर दिया है आपका, लक्ष्मण भी राम के साथ बन गए, तो इसमें क्या निपात हो जाएगा आपका, भी। जो ये भी है ना, भी, ये आपका निपात है। मतलब अगर इसको ऐसे बोल देते लक्ष्मण राम के साथ बन गए, तब भी वाक्य सही था और भी लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर भी राम के साथ बन गए। समझ रहे हैं ना। जहाँ बात पर जोर देने के लिए, बात पर जोर देने के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वही होते हैं आपके निपात। क्लियर। दूसरा है आपका, तुम कब तक आओगे। कब तक, ये ऐसे भी बोल सकते थे कि तुम कब आओगे, है ना। तक का कोई मतलब जरूरत भी है नहीं भी, है ना। तक क्या है आपका, जोर लगाकर पूछा है कि कब तक आओगे, है ना। तो इसमें भी आपका निपात का प्रयोग हुआ है। अगला है आपका, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा निपात आपका, तो हो जाएगा, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कमला दिसंबर में मामा के घर जाएगी, इसमें कोई निपात नहीं लगाए। अगर यहीं पर लिख देता वो कमला दिसंबर में ही मामा के घर जाएगी, में ही मामा के घर जाएगी, तो जो ही हो जाता आपका वो हो जाता निपात। लेकिन ये सीधा सीधा शब्द लिखा है आपका, कमला दिसंबर में मामा के घर जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है। आपको बताना है कौन सा शब्द है जिसमें व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देख लीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, रविंद्र। क्या, रविंद्र सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये है आपका स्वर संधि का उदाहरण। किसका, स्वर संधि का। स्वर संधि इसमें प्रयोग हुई है। स्वर में भी आपकी कौन सी संधि, स्वर में भी आपकी दीर्घ स्वर संधि। क्लियर। इसके बाद सज्जन, सज्जन में क्या है आपका, सत प्लस जन। क्या, सत प्लस जन, अर्थात सच्चा है जो, जन मतलब मनुष्य। क्लियर। वागीश, वागीश क्या, वाक प्लस ईस, है ना, वाक प्लस ईस। संधि आपको पढ़ाई थी ना, नियम याद आ रहे हैं ना। यदि वर्ग का पहला अक्षर हो, बाद में कोई स्वर हो, तो वर्ग का पहला अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। वही है इसमें वाक प्लस ईस। का आपका पहला अक्षर है और बाद में आपका क्या है, स्वर है, तो का आपका अपने वर्ग के तीसरे यानी कि गा में चेंज हो गया। इसी तरह ये है आपका दिक प्लस अम्बर बराबर दिगंबर, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रविंद्र। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। आपको बताना है किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है, आजीवन, यथाशक्ति या फिर प्रतिदिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, महात्मा। जो महात्मा शब्द है इसमें आपका अव्ययी भाव समास नहीं है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। महात्मा में आपका कर्मधारय समास है ना। बाकी महात्मा मतलब महान है जो आत्मा, है ना, महान है जो आत्मा, उसके लिए प्रयोग किया जाता है आपका महात्मा। बाकी आजीवन आपका अव्ययी भाव समास है, प्रतिदिन आपका अव्ययी भाव समास है, यथाशक्ति आपका अव्ययी भाव समास है। तो साथियों ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस सेट वाली क्लास। साथियों आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको सेशन पसंद आता है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।